हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, कई बार हम नेल पेंट लगाते हैं तो आपने देखा है कि इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो अलग हो जाता है और जो इसका ब्रश वाला पार्ट है वो हमारे नेल पेंट के अंदर ही रह जाता है। इसके कारण हमें नेल पेंट लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है। इससे हमारे हाथ भी काफ़ी खराब हो जाते हैं। तो इस समस्या का बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है घर पे रखी हुई इस तरीके से एल्फी लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके ऊपर आपने इस तरीके से एल्फी को लगा देना है। और लगाने के बाद ये जो इसका ढक्कन है इसको आपने नेल पेंट के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स करके बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपका वो जो ब्रश वाला पार्ट है उसके टॉप वाले पार्ट से चिपक जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको खोलेंगी तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसके साथ चिपक जाएगा और आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली टिप को। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से ब्रेड लेकर आते हैं तो आपने देखा है हमारी ब्रेड जो है इस तरीके के सीलर से बंधी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेड यूज करने के बाद इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कई तरीकों से यूजफुल हो सकती है। तो इसके मैं आपको बहुत ही बढ़िया यूजेस बताने वाली हूँ जिसको देखकर आप इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। अक्सर दोस्तों, मसालों के पैकेट को सील करने के लिए हम इस तरीके के सीलर या रबड़ बैंड का यूज करते हैं। अगर आपके पास ऐसे सीलर नहीं है या कभी आपके पास रबड़ बैंड अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इन सीलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आपके पैकेट बहुत ही अच्छी तरीके से सील हो जाते हैं और कोई भी सामान इसमें से निकलता नहीं है और आपके मसाले काफी लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं। इससे आप अपने मसालों को नहीं, इससे आप अपनी ईयर प्लग वगैरह को भी सील करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम ईयर प्लग्स को इस तरीके से ही छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बिखरे बिखरे रहते हैं और हमारे घर पे क्लटर क्रिएट करते रहते हैं। तो आप इस तरीके से अपने ईयर प्लग्स को, अपनी चार्जिंग की वायर्स को भी बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होनी है मटर को लेके। दोस्तों, जब हमें ढेर सारे मटर छीलने होते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब भी हम मटर छीलते हैं तो अक्सर आपने देखा है हम इस तरीके से नाखूनों से मटर को छीलते हैं, जिससे कि हमारे अंगूठे और नाखूनों में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप ढेरों मटर मिनटों में ही छील पाएंगे। उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके से सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लेने के बाद आपने जो भी मटर को छीलना है उसके ऊपर आपने नाखूनों की जगह इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से लगाएंगे तो इसका मुंह आसानी से खुल जाएगा और आप बहुत ही आसानी से ढेरों मटर छीलकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक मटर और छील के दिखाती हूँ। बस आपने इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसके ऊपर आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगाना है और इसका जो है मुंह खुल जाएगा और बहुत ही आसानी से आपके मटर छीलकर तैयार हो जाएंगे। मेरी अगली टिप होने वाली है कबाड़ से जुगाड़ लेकर। जब भी हम मार्केट से तेल लेकर आते हैं तो इस तरीके के डिब्बों में तेल आता है। तो हम क्या करते हैं, तेल यूज करने के बाद इन डिब्बों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से डिब्बा लें और इसके ऊपर ये जो स्टिकर लगा है पहले तो हम इसको उतार देंगे। डिब्बा उतारने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक नाइफ की मदद से यहाँ से डिब्बे को कट कर लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैंने डिब्बे को ऊपर से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी गर्म चीज की मदद से इसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे होल कर लेने हैं। चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं कि मैंने इसके चारों तरफ जो है होल कर लिए हैं। अब हम लेंगे सेफ्टी पिन और ये जो सारे होल हैं इसके अंदर एक एक करके हम सारी सेफ्टी पिन को लगा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी सेफ्टी पिन को यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें चाहिए होंगी अपने घर पे रखी हुई चूड़ियां। आप अपनी घर पे रखी हुई कोई भी बेकार चूड़ियां जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वो चूड़ियां दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो सेफ्टी पिन लगाए हैं हर सेफ्टी पिन के अंदर एक एक चूड़ी को हमें इस तरीके से डाल देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी चूड़ियों को इस डिब्बे के आसपास लगा दिया है। चलिए, अब ये जो मैंने डिब्बे का लगाया था इस डिब्बे के मैंने ऊपर साइड पे भी ये 2 होल कर लिए थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है कोई भी धागा और ये जो इसके ऊपर की साइड है यहाँ पर हम डाल देंगे इस धागे को। डालकर हम नीचे की तरफ को एक गिठा लगा देंगे। इसी तरीके से इसके धागे के दूसरे एंड को हमने इसके दूसरे होल में डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है और इसका इस्तेमाल आप किचन में या घर में कहीं भी कर सकते हैं। और इसका यूज कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
इस तरीके से दोस्तों इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं और अपने कोई भी कपड़े आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर अपने कितने सारे दुपट्टे स्टॉल्स को हैंग कर लिया है। आप अपना किचन में इसको हैंग करके अपने बर्तन इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं और आप अगर कहीं अलमीरा में इसको हैंग करना चाहते हैं, अलमीरा के बाहर आप इसके अंदर अपने ढेरों सारे कपड़े भी अरेंज करके रख सकते हैं। ये हमारा एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों जब भी हमारा सिलेंडर खत्म हो जाता है और हम नया सिलेंडर लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा सिलेंडर लीकेज कर रहा होता है और हमें पता ही नहीं चलता, जिसके कारण अगर हम उस सिलेंडर का यूज कर लेते हैं, एक तो हमारी गैस बहुत जल्दी वेस्ट होती है और दूसरा कारण ये है कि कई बार हमारे सिलेंडर के फटने का डर भी बना रहता है। तो हमारा सिलेंडर लीकेज कर रहा है नहीं कर रहा है तो उसकी जांच आप बड़े आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। उसका मैं आपको बहुत बढ़िया एक टेस्ट बताने वाली हूँ। उसके लिए ले आप इस तरीके से शैम्पू का पाउच, आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं और उसके बाद आपने लेना है एक मग में पानी और आपने इस शैम्पू को उस पानी में डाल देना है। डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरीके से घोल लेना है। अब हम इस पानी को डालेंगे सिलेंडर का ये जो पॉइंट होता है इसके अंदर। तो इस तरीके से हम इस पानी को डालेंगे अपने सिलेंडर के इस वाले पॉइंट पे जहां पर हम नोब लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाला है। अगर तो आपका सिलेंडर लीकेज कर रहा होगा तो इसके अंदर से जो है बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरा सिलेंडर बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप सिलेंडर की जाँच कर सकते हैं। अगर आपके सिलेंडर में लीकेज है तो आपका पानी डालते ही यहाँ वाले पॉइंट से बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपका सिलेंडर लीक कर रहा है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है गैस को लेके। दोस्तों अक्सर हम गैस के ऊपर चाय दूध वगैरह उबालते हैं या हम बैंगन वगैरह भूनते हैं, उसके कारण क्या होता है कई बार हमारे जो बर्नर हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जब हम गैस जलाते हैं तो हमारी गैस काफी लीक होती है, जिसके कारण हमारा सिलेंडर बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है। तो इन बर्नर्स को क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक बाउल आपका इतना बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर बर्नर आपके अच्छी तरीके से डूब जाए और इसके बाद हम डाल देंगे अपने बर्नर्स को। इसके बाद आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की एक्सपायरी टैबलेट्स, जो कि अक्सर हम फेंक देते हैं। तो आप क्या करें, इसमें डाल दें एक दो एक्सपायरी टैबलेट और इसके बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे गर्म पानी। पानी आपका इतना होना चाहिए ताकि आपके बर्नर अच्छी तरीके से डूब जाएं। अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ लेंगे सिरका। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक और नमक डाल के इसको हम आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर हो चुकी है, अब हम अपने बर्नर को निकाल कर देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पानी भी कितना गंदा हो चुका है। इसका जितना भी गंद था या मैल थी वो सारी पानी में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा और क्लीन कर लेंगे। इस तरीके से आपके जो बर्नर के सारे होल हैं वो बड़ी इजीली खुल जाएंगे। ये देख सकते हैं कि हमारा बर्नर आगे से कितना क्लीन आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना क्लीन हो चुका है। इस तरीके से अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने बर्नर को बड़ी ही आसानी से बेकार एक्सपायरी दवाई की मदद से क्लीन कर सकते हैं। अब आप क्या करें, अब आप एक लें सूखा कपड़ा और सूखे कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरीके से सुखा लें। अब मैं आपको गैस को जलाकर भी दिखाती हूँ कि हमारा गैस बिल्कुल अच्छी तरीके से जल रहा है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।